है। पहाड़ टूटने से भारी मात्रा में मलबा गिर गया। सड़क पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही बंद हो गई है और काकर बगौरा सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां काकर और बगौरा सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। तो शिमला के डुम्बे इलाके में भारी लैंडस्लाइड की खबर निकलकर सामने आ रही है। पहाड़ टूटने से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही, भारी मात्रा में मलबा गिरा है पहाड़ टूटने की वजह से। तो बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। तो शिमला में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा, ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। शिमला में भूस्खलन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ी इलाकों में लगातार तबाही जो है वो मानसून में देखने को मिल रही है। मानसून की वजह से भारी तबाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मलबा जो है वो पहाड़ से सरक कर नीचे आया और भारी तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लगातार जो है तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है और लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भी आवाजाही में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काकर बगौरा सड़क पर यातायात भी बाधित हो गया है। जिस तरीके से पहाड़ी से मलबा सरक कर आया उस वजह से यातायात भी पूरी तरीके से बाधित बताया जा रहा है। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से यातायात जो है वो बाधित जो है बताया जा रहा है। तो सड़क पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे हैं और सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित बताया जा रहा है। और जिस तरीके से मलबा सड़क कर आया और लगातार ये घटनाएं जो है वो जारी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं, लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं जो है लगातार जारी हैं और ऐसा ही तबाही जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिली। और ये तस्वीरें अब हिमाचल प्रदेश के शिमला से निकलकर सामने आई है, जहां भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भूस्खलन ये हुआ, पहाड़ी से किस तरीके से मलबा सरक कर जो है सड़क पर आया और इस वजह से तबाही जो है वो देखने को मिली। सड़क मार्ग जो है वो बाधित बताया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। कामेश्वर, क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिलहाल मिल पा रही है जिस तरीके से लैंडस्लाइड की खबर निकलकर सामने आई है? क्या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी मिली? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है बीती रात्रि से लगातार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। वही अगर हम जिला शिमला की कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो डूमी नामक जो पंचायत है वहां के नजदीक एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। लेकिन गनीमत याद है कि शुरुआत में जिस तरीके से लगातार जो वर्षा हुई थी, स्टार्टिंग में कुछ पत्थर गिरे, कुछ मलबा गिरा। उसके बाद जो वहां पर जो ग्रामीण थे जो अपने पशुओं को चराने के लिए वहां पर गए थे वो उससे दूर हुए, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि यहाँ पर जो पहाड़ी से लगातार जो मलबा गिरता जा रहा है, जिसके बाद वहां पर बड़ा विशाल लैंडस्लाइड हुआ। लेकिन इस लैंडस्लाइड में केवल मात्र जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश की हम स्थिति देख रहे थे, पूरे ही प्रदेश में लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है। हम मणिकर्ण घाटी की बात करें, वहां भी लैंडस्लाइड हुआ, वहां भी सड़क मार्ग अवरुद्ध हुई। इसके अलावा बीते रात्रि से जो लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ऐसे में जो चंडीगढ़ मनाली फोर लेन जगह जगह पर लैंडस्लाइड से बाधित है। ऐसे में सैकड़ों लोगों को रात्रि भी सड़कों पर ही बितानी पड़ी। लेकिन आज सुबह यानी कि दिन तक यानी कि 2 बजे तक जो सड़क मार्ग को बहाल कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार आज भी जिस तरीके से 3 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कल रविवार को 5 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और सोमवार को 3 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगर हम अभी तक देखें तो 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 202 लोगों की जाने की है। वही 1925 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रदेश में लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे जो हमारे बांध है, चाहे कच्छम बांध की करें, झाकड़ी बात करें, कोल डैम है, यहाँ पर भी जलस्तर अत्यधिक हो चुका है। वहां से भी लगातार जो डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है। फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिससे जो जीवन है वो अस्त हो चुका है। खासकर किसानों बागवानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी कामेश्वर, मैं आपका रुख दोबारा करूंगा और अपडेट्स में आपसे लूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे थे, भारी तबाही ये देखने को मिली और तस्वीरें भी लगातार ये निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारी तबाही देखने को मिली है। लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही भी बाधित बताई जा रही है
और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर किस तरीके से पहाड़ी से मलबा सरक कर जो है वो रास्ते पर आ गिरा, जिसकी तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। भारी तबाही जो है वो लगातार देखने को मिली है, इस तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी से मलबा सरक कर जो है वो आ गया और जो यातायात है वो भी बाधित बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी कामेश्वर लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे। कामेश्वर, अगर स्थानीय प्रशासन को लेकर बात करें तो स्थानीय प्रशासन अब मलबा हटाने में किस तरीके से जुटा हुआ है, किस तरीके से यातायात को एक बार फिर से चालू किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ पर जो सड़क मार्ग डूबी की फिलहाल अभी अवरुद्ध पड़ी है, ऐसे में खासकर वहाँ से जो चढ़ी की लोग भी आ जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो लोगों को खासकर डूमी से जो भराड़ी, कमियाना और इन क्षेत्रों से लक्कड़ बाजार के लिए लोग आ रहे थे। फिलहाल अगर देखा जाए रोजाना वहाँ पर लगभग 500 से 1000 के करीब जो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और दिन में लगभग करीबन 20 से अधिक बसें वहाँ पर दिन में चलती है, क्योंकि एक संपर्क मार्ग है जो कि 4-5 पंचायतों को जोड़ता है। लेकिन अब प्रशासन को इसकी सूचना मिल चुकी है और खासकर जो स्थानीय लोगों ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को भी इस बारे में सूचित किया है, क्योंकि कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है। वो वहां से विधायक है और पंचायती राज मंत्री भी है। फिलहाल अब जो नीति निर्देश जारी कर दी गई है, जो अधिकारियों को नीति निर्देश जारी किया गया है, फिलहाल अभी आला अधिकारी वहां पर कोई मौजूद पहुंचे नहीं है। लेकिन वहां पर जो ग्रामीण एसडीएम है वो भी वहां का मुआयना लेंगे, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है, जिसके चलते जो ग्रामीणों को आना जाने में कहीं ना तो कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी जिस तरीके से जो वहां पर लैंडस्लाइड दिन के समय हुआ था, अब प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि जो वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ उस सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल कामेश्वर, जाहिर तौर पर स्थानीय प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है कि व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।